वेलकम बैक गाइस। एक क्विक अपडेट है। मीम फाई की अभी रिसेंट अपडेट आई है। मीम फाई का जो एयर ड्रॉप है भाईजान, फाइनली उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि इसके पीछे जो ब्लॉकचेन है, इसको जो क्लेम करने का तरीकाकार होगा वो ऑन चेन होगा। और इसके ऊपर जो ब्लॉकचेन वो लेके आ रहे हैं वो है सुई की। तो सुई नेटवर्क जो है, ये अगर आप क्रिप्टो मार्केट में कॉइन मार्केट कैप के ऊपर देखें तो सुई नेटवर्क जो है इज़ लीडिंग ब्लॉकचेन, जो कि L1 ब्लॉकचेन है। और सुई की ख़ास बात ये है कि सुई नेटवर्क की जो ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजैक्शन फ़ी है वो बहुत कम है, और इसकी टाइम टू फाइनलिटी भी बहुत कम है। यानी बड़ी तेज़ी के साथ इसकी जो ट्रांजैक्शन है वो हो जाती है, और बहुत जल्दी इसकी ट्रांजैक्शन जो है कंफर्म हो जाती है। तो जो सुई नेटवर्क है, मैंने अभी आपके साथ एक प्रोजेक्ट शेयर किया था बर्ड्स का। तो बर्ड्स के बैकएंड पे भी जो ब्लॉकचेन है वो सुई चल रही है। और बर्ड्स के ऊपर जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही हैं, उसके ऊपर जितनी भी ऑन चेन ट्रांजैक्शन है, या जितने भी उसमें आपको टास्क करने पड़ते हैं ना, तो उसमें आपको हर टास्क के ऊपर आपको एक ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है, जो कि ऑन चेन ट्रांजैक्शन होती है और जो कि सुई के ऊपर हो रही होती है। ठीक है। और उसके ऊपर भी आपका जो सुई का वॉलेट है वो क्रिएट हो जाता है। उसके ऊपर आपने एक सुई का जो टोकन है वो $2 का है, उसमें डिपॉजिट करना है, उसमें आपकी बहुत सारी जो ट्रांजैक्शन है वो हो जाती हैं। तो अब भाईजान जो मीम फाई है, इन्होंने भी अपनी रीसेंट अपडेट में अनाउंस कर दिया है कि जो मीम फाई का एयर ड्रॉप है, लोग सुई नेटवर्क के थ्रू उसको क्लेम कर सकेंगे। और सुई की जो ब्लॉकचेन है, इसकी ख़ास बात ये है कि जिस तरह बाकी L1 की जो ब्लॉकचेन है उनमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। ठीक है। जिस तरह कार्डानो है, उसकी टाइम टू फाइनलिटी में टाइम लग जाता है। कार्डानो की स्पीड भी स्लो है। ठीक है। और जो L2 ब्लॉकचेन है उनमें ट्रांजैक्शन स्पीड ज़्यादा हो जाती है, लेकिन क्योंकि वो L2 ब्लॉकचेन होती हैं, तो L1 में जो सुई है वो लीडिंग है। और मीम फाई का जो अभी हमने देखा है कि इनकी जो रिसेंट इनका भी एयर ड्रॉप भी होने वाला है, और उसमें जो लेवल्स हैं लोग बढ़ा रहे हैं, और इनकी अभी लैम्बो की भी जो अपडेट है उसका भी वेट कर रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर लाइव इन्होंने आके अपनी लैम्बो का जो गिव अवे है वो करना है। अब पता नहीं वो सही करते हैं या उसमें कोई ये ग्लिच मारते हैं या अपने पर्सनल बंदे को देते हैं। तो उसमें ट्रांसपेरेंसी जो है ना वो बड़ा एक चैलेंजिंग काम होगा इनके लिए। और लोगों का जो विश्वास है या लोगों का यकीन करना भी इनके ऊपर ज़रा मुश्किल हो जाएगा, लैम्बो को लेके खासकर। और बाकी मीम फाई की जो प्री मार्केट में प्राइस है वो ओके एक्स के ऊपर, इनकी अभी लेटेस्ट अपडेट आई है कि ओके एक्स के ऊपर 7 AM UTC टाइम के हिसाब से इसकी जो ओके एक्स के ऊपर प्री मार्केट है वो इसकी शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो अभी मीम फाई की जो प्राइस है वो प्री मार्केट में कितनी होती है, तो वो अभी शाम के 5 बजे हैं। तो शाम के 5 बजे हैं, यानी 7 AM जो UTC है ना, ये रात के तकरीबन 12 बजे ये टाइम होगा पाकिस्तान में। तो रात को 12 बजे जो मीम फाई है, इसका जो टोकन है, इसकी प्री मार्केट लॉन्च हो जाएगी ओके एक्स के ऊपर। तो ओके एक्स जो है पहली एक्सचेंज है। इसके बाद बाईबिट भी आ जाएगी, फिर बिटगेट भी आ जाएगी, और जो है मैक्सिस भी आ जाएगी, और बाकी भी जो अदर अदर देन जो बाइनांस है, जो भी टॉप की लीडिंग एक्सचेंजेस हैं, उनके ऊपर जिस तरह बाकी टेलीग्राम के जो टोकन्स हैं, बाकी टेलीग्राम की जो गेम्स हैं वो लिस्ट हो रही हैं। तो ये भी जनाब मीम फाई भी जो है ओके एक्स से शुरू कर रहा है, और बाकी जिस तरह बाकी एक्सचेंजेस पे प्री मार्केट में इसकी प्राइस शुरू होगी, तो उस तरह फिर इसकी जो अपडेट है वो हमारे पास आती जाएगी। ठीक है गाइज। तो आप लोगों का मीम फाई में क्या चल रहा है लेवल, आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरा 1 बिलियन कॉइन्स हो गए हैं मीम फाई में, उसके बाद मैंने रोक दिया है। ना मैं इसके ऊपर अपना अब डेली टास्क कर रहा हूँ, ना डेली ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, जो कि 0.2 टोन की होती है। तो मैं बस अब इसमें अब वेट ही कर रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि मेरे इसमें 3 से 4 जो टोन है वो मेरा ख्याल इसमें मेरे स्पेंड हो गए हैं, यानी $20-25 मेरे इसके अंदर इन्वेस्ट हो गए हैं। तो देखते हैं कोई मामला है वैसे ही ना हो जाए जिस तरह आपको पता है एक्स एम्पायर में हुआ था। तो इन्वेस्टमेंट हो गई थी, तो इतना अच्छा रिवार्ड उसमें मिला नहीं। तो अभी मीम फाई में कितना अच्छा रिवार्ड मिलता है, अभी मीम फाई का जो एयर ड्रॉप आता है और इसकी जो प्री मार्केट में प्राइस आती है, उससे हमें पता चलेगा कि इसकी जो मार्केट कैप है वो कितना अच्छा होने जा रहा है। क्योंकि जो एक्स एम्पायर है उसने डिसार्ट इसलिए किया है कि एक्स एम्पायर का जो मार्केट कैप है वो जनाब 100-150 मिलियन के पास तो गया ही नहीं है, वो तो सीधा 30-35 मिलियन के पास उसका मार्केट कैप गया। जबकि बाकी टेलीग्राम की जो गेम्स है वो हमने देखा है कि 100, 150, 200 मिलियन के पास उनका मार्केट कैप गया। तो एक्स एम्पायर की जो प्राइस है वो भी डंप हुई, और उसका मार्केट कैप भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका, और इतना अच्छा बोर्ड के ऊपर उन्होंने नंबर नहीं लगाया। तो अभी मीम फाई की प्री मार्केट में जो भी प्राइस आती है और इसकी जो अपडेट्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है गाइस। तो अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखें। टेक केयर। पीस आउट।